गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, क्लास 9th में आप अर्थ आधार पर वाक्य भेद पढ़ चुके हैं ना। तो क्लास 10th में आपके वाक्य हैं रचना आधार पर। तो चलिए चर्चा करते हैं। रचना आधार पर वाक्य के भेद 3 हैं। पहला सरल वाक्य, फिर संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाला वाक्य सरल वाक्य कहलाता है। इसमें एक उद्देश्य, एक विधेय, एक समापिका क्रिया होती है। सरल वाक्य में कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया और क्रिया विशेषण में से कुछ घटकों का योग होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे राम हंसता है, इसमें राम क्या है? कर्ता, हंसता क्या है? क्रिया। नेक्स्ट वाक्य, आप पुस्तक देख रहे हैं। आप क्या है? कर्ता, पुस्तक क्या है? कर्म, देख रहे हैं क्या है? क्रिया। नेक्स्ट वाक्य, रमा धीरे धीरे चल रही है। अब इस वाक्य में देखिए आप, कर्ता कौन है? रमा। धीरे धीरे क्या है? धीरे धीरे चलने की विशेषता है, तो क्या हुआ? क्रिया विशेषण। चल रही है क्या है? मुख्य क्रिया। नेक्स्ट वाक्य, पिताजी घर वापस आ गए। अब यहाँ कर्ता देखिए कौन है? पिताजी। घर, घर क्या है? अब वापस आ गए, कहाँ आ गए? घर। अब आने में और जाने में हमेशा जो है, जहाँ गम धातु लगती है, हमने संस्कृत में पढ़ा है, वहाँ कर्म कारक होता है। तो घर यहाँ कर्म है और वापस आ गए क्या है? आ गए मुख्य क्रिया है, वापस क्या है? क्रिया का पूरक। नेक्स्ट वाक्य, मैंने उसे खाना खिलाकर सुला दिया। अब यहाँ कर्ता कौन है? मैंने। उसे, अब यहाँ देखिए उसे क्या है? उसको, इसका अर्थ है कर्म। खाना क्या खिलाया? खाना, ये भी कर्म है। यहाँ 2 कर्म है आपके। खिलाकर, ये आपकी पूर्वकालिक क्रिया है। मुख्य कार्य क्रिया कौन सी है? सुला दिया। तो सुलाने से पहले क्या काम किया? खिलाकर। खिलाने का काम जो है पूर्वकालिक क्रिया और मुख्य क्रिया सुला दिया। तो देखिए सरल वाक्य में हमें कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया, क्रिया विशेषण आदि का ध्यान रखना होता है। और इनमें विशेष बात यही है कि मुख्य क्रिया एक होती है, कोई इसमें योजक नहीं होता। बच्चों, आज का होमवर्क है कि 10 सरल वाक्य आप लिखकर अभ्यास करेंगे। थैंक यू।